Everyone, welcome to my YouTube channel. Today I explain exercise 3.1 and इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी एंड आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर का नाम आपको पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, एंड जो चैप्टर थर्ड है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन फर्स्ट आई रीड, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years अगो। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगो आ जाए, लेटर आ जाए या नाउ या बिफोर, तो उस टाइम क्या क्या सिचुएशन आती हैं। तो 7 years अगो, अब 7 year अगो का मतलब क्या, 7 साल पहले की बात करता है। तो 7 year अगो तो कितना कह रहा है क्वेश्चन में उसने, 7 times as old as you, कि जो मेरी एज है वो आपकी एज की 7 times है। मतलब सिंपल सी बात है, अपने को प्रेजेंट एज दोनों की नहीं पता तो मैं लेट कर ली द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इज y year एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब उसकी एज x है, उसकी डॉटर की y है, दोनों की 7 year एगो, मतलब दोनों में से 7 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करता हूँ कि आफ्ताब आज अगर 40 year का है और उसकी डॉटर है वो 20 year की है एंड 7 year अगो, तो मतलब इधर से भी 7 कम हो जाएंगे, इधर से भी 7 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 33 year का और ये हो जाएगी 13 year की। ओके, तो मतलब कि 7 year अगो बात करेंगे तो दोनों की एजेस में से 7 माइनस होगा। एंड उसके बाद में उसने बोला आफ्ताब ने कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year अगो आई वाज, मैं 7 times एज ओल्ड, मतलब कि जो इसकी एज है, इसकी जो एज है वो 7 times हो जाती है। तो इसकी एज तो 7 टाइम हो ही जाती है, मतलब इसकी एज की तो 7 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखाई दे रही है अपने को। ठीक है, एंड इक्वल का साइन है बीच में क्योंकि इक्वेशन बनेगी, इज आ जाता है तो इसका मतलब इक्वल के उस साइड की बात करता है। तो इसकी एज तो 7 times हो ही गई और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर ये 7 year की है, पहले मान लो 14 year की थी और वो थी आफ्ताब था 56 year का, जैसे ही आपने दोनों में से 7 रिड्यूस कर दिया तो ये तो कितने का हो गया, 49 year का, और ये कितने का हो गया, 7 year का। तो अपने को पता लग गया कि इसकी एज तो ऑलरेडी 7 times है ही, 7 7 जा 49। अब इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है, तो मतलब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यही क्वेश्चन था कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 year अगो 7 times मेरी जो एज है आपकी एज से 7 times हो जाती है। तो मतलब हमेशा ध्यान रखना कि छोटे वाले को मल्टीप्लाई करनी होती है, अगर ना भी पता लगे तो x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। ओके, यही बनेगा। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 7y हो जाएगा, इसकी इससे करोगे -49 हो जाएगा। अभी वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। x - 7y इक्वल्स टू -49 + 7, x - 7y इक्वल्स टू -42 एंड -42 इधर आएगा, x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है और ये आपको पता है किस इक्वेशन की फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में है। एंड इसी टाइप से अगर सेकेंड पार्ट अपने रीड करते हैं इसका, तो क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 times फ्रॉम नाउ, कि 3 साल आज की बात कर रहा है, मतलब कि 3 year नाउ मतलब 3 साल बाद की जो मतलब प्रेजेंट एज बनेगी उनकी वो क्या बनेगी। तो क्या 3 years नाउ, अब 3 साल बाद की बात करता है तो 3 year ऐड हो जाएंगे। आफ्ताब की एज x है तो 3 year ऐड हो जाएगी, उसकी डॉटर की y है तो 3 year ऐड हो जाएगी। तो उसने बोला कि जो आफ्ताब की जो एज है वो 3 times हो जाती है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू, कि मेरी जो एज है वो आपकी एज से 3 टाइम हो जाएगी। मतलब अगर अपने कह दें 30 तो 3 times आप कोई भी एग्जाम्पल है, मतलब 3 गुनी एज हो जाएगी। तो इसकी तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है। इक्वल करने के लिए कम एज किसकी होगी, इसकी होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मान लो कि आफ्ताब हो गया 33 ईयर का, वो थी अपने 11 ईयर की,
और उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 30 ईयर की। ओके, मतलब इक्वेशन है तो इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई जो उसने गिवन है वो छोटे वाले के साथ लगानी होती है। ठीक है, अब x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ x प्लस, अब कॉन्स्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर दें, 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 3 कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा मेरे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, एंड 6 जैसे इधर आ जाता है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आ जाती है, सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाती है, दोनों इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या बोला था आगे क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब आपको जो ये सिचुएशन गिवन थी उसको एल्जेब्रिकल, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल दो मेथड होते हैं। तो एल्जेब्रिकल फॉर्म मतलब कि जो एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकली फॉर्म में आ गई, एक तो ये फॉर्म रिप्रेजेंट करनी थी, ये काम तो हो गया। अब उसने बोला था कि इसी को किस में करना है, ग्राफिकली फॉर्म में करना है, ग्राफिकली फॉर्म। अब ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिक में तो मैंने कर दिया, एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बना दी मैंने। अब उसने बोला कि ग्राफ भी बना के बताओ, तो जैसे ही ग्राफ बनाना होगा ना, तो अब ग्राफ वाला जो कंसेप्ट है वो आप ध्यान से समझना भाई। ग्राफ बनाते हुए क्या ध्यान रखना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, आपने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, जैसे जैसे नोट करवा रहा हूं वैसे वैसे आप नोट करना। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो इस इक्वेशन में आप किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हो, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, वो भी कौन सा, पॉजिटिव। हमेशा आपने लेफ्ट हैंड साइड में वही वेरिएबल रखना है जिसका साइन पॉजिटिव हो। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिव देखो कौन सा, एक्स वाई में से x पॉजिटिव है, अदर को उधर शिफ्ट कर दो, 42 उधर जाएगा, 7y उधर जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ओके, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस टाइप से सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद में मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ 42 माइनस का था, माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ इक्वेशन में 42 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसमें आपने ध्यान देना भी क्या करना है, एक टेबल बनानी है। आप पहले भी ये चीज़ें कर चुके हो, कोई नई नहीं आपके लिए, तो मिनिमम मतलब 3 वैल्यूज आपने टेबल में राइट करनी है, अदरवाइज एक्स्ट्रा करना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब ध्यान देना भी, अगर मैं इसमें y की वैल्यू पुट करता जाऊं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा पुट y इक्वल्स टू, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना है कि आप उस नंबर को ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर पाओ, ऐसा स्केल यूज कर पाओ जिससे वो सारे नंबर ग्राफ में आ जाए। तो नॉर्मली देखो मैं 0 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, प्लस का भी कर सकता हूँ, माइनस का भी, एनी वन कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो। कि बस इतनी आपने एक कंसेप्ट माइंड में रखना है कि ग्राफ बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ईजी स्केल रहे, तो इस टाइप के आपने नंबर्स चूज करने हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे को पता लग रहा है यहाँ कि अगर मैं y इक्वल्स टू 6 पुट कर दूँ, डायरेक्ट मेरे माइंड में आ गया कि 6 पुट कर दूँ मैं। करने को आप कोई भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, बस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए। x इक्वल्स टू 7 इंटू वाई के प्लेस पे 6 कर दिया तो माइनस 42, x इक्वल्स टू 42 माइनस 42, तो मेरे को 6 रखने का बेनिफिट ये मिला, जैसे ही मैंने y इक्वल्स टू 6 रखा, पुट किया और x इज इक्वल टू 0 आ गया। अगेन मैंने y इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, देखो और सोचो, क्या 7 ही पुट कर दूं, 7 ही पुट कर दूं, 7 कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 इंटू 7 माइनस 42 एंड 49 माइनस 42 कितना आ जाएगा 7। अब 7 पुट करने से 7 ही आ जाता है। अब आप और पुट कर लो, 8 पुट कर लो, 8 करना है तो 8 कर सकते हो, और अगर आप मतलब और कोई वैल्यू पुट करना चाहो तो 5 कर लो, 8 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैंने y के प्लेस पे 8 किया तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, मैंने y के प्लेस पे 8 पुट कर दिया तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 7 इंटू 8 माइनस 42, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 56 माइनस 42, x इक्वल्स टू कितने बचेंगे भाई 14। तो ये लो जी आपका ये आंसर भी हो गया, आपने 8 पुट किया, आपका आंसर आ गया 14। इतनी बात आई समझ में, ये बना सिर्फ आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। ऐसे ही आपने बाय इक्वेशन
सेकंड, ऐसा का ऐसा सेम टेबल आपने सेकंड इक्वेशन का ड्रॉ करना है। बस ध्यान रखना कोई वैल्यू आप रॉन्ग मत कर देना, बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चंस को करना है। सेकंड क्या थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। वही सेम x को इधर रखने का y भी रख सकते हो, बट ध्यान रखना कि उसके आगे पॉजिटिव साइन हो, तो उधर चला जाएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसमें कोई वो इश्यू वाली बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो आप वैल्यू मतलब सेटअप कर सकते हो इसमें। फिर से टेबल बनेगी, टेबल बन गई, ये लो जी। 3 वैल्यू मिनिमम फाइंड करनी है, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने 0 पुट कर दिया, y इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6, मतलब कितना आएगा 6, क्योंकि 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया आंसर आ गया 6। फिर मैंने 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, पुट y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया आंसर आ गया 9। ठीक है, अब -1 कर लो अगर करना है तो, नहीं तो 2 कर लो, आपकी मर्जी है। देखो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। पुट y इक्वल्स टू 2 कर दो, ये लो 2 कर देंगे तो क्या आएगा भाई, x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 x इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, 2 पुट किया तो क्या आ गया आपका, सॉरी 12, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ओके, तो इस टाइप से आपने टेबल्स को ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ आप उतने इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद में इसका ग्राफ अपने ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसे आपने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए कि आप ग्राफ कैसे बनाते हो। तो ग्राफ के लिए आपको ये स्ट्रक्चर पता होगी। इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ओके, ये ओरिजिन होता है, एंड ये वाई डैश या माइनस, ये एक्स डैश या एक्स माइनस। ठीक है, एक्चुअल में माइनस की वैल्यूज अपने पास है नहीं कोई, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लिखनी है। जब है ही नहीं अपने पास तो आपकी चॉइस है, लिखना चाहो तो आप राइट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब ध्यान देना, आपके पास x पे कितनी वैल्यू है, 0 से लेके 14 तक, एंड इधर देख लेना 6 से लेके 12 तक। मतलब अगर मैं 14 तक काउंटिंग लिखता हूँ तो सारे नंबर्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप इजीली आप पे डिपेंड करता है कि आप स्केल 1 1 का यूज़ करोगे या 2 4 6 8, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने जो भी ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो उसमें बॉक्स देख लोगे यहाँ कितने बॉक्स हैं। अगर आपके पास 14 बॉक्स हैं तो आप डायरेक्ट 1 1 का यूज़ कर लोगे। अगर आपके पास बॉक्स कम है तो आप वही 2 4 6 यूज़ कर सकते हो। मेरे पास स्पेस काफ़ी है तो मैं 1 1 यूज़ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 और ये 14। तो मेरा ये ग्राफ यहाँ 14 पे बन गया। ओके, अब ध्यान देना भाई, मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब y पे देखते हैं 6 7 8 0 1 2 3, मतलब अगर 8 तक वैल्यूज राइट करता हूँ तो काम चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख ली मैंने, वैसे तो 8 तक ही अपने को इनफ है। अब ध्यान देना आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ। x पे वैल्यू 0 है, y पे 6 है, तो देखो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, x एक्सिस पे हमेशा सिर्फ x की वैल्यूज मिलेंगी एंड y वाली लाइन पे सिर्फ y की वैल्यू मिलेंगी। x वाली लाइन पे y 0 होता है और y वाली लाइन पे x 0 होता है। तो सबसे पहले x 0 आएगा तो x 0 कहाँ हो गया, बिल्कुल सेंटर में हो गया। फिर 6 है तो यहाँ से जाएंगे 6 y पे, ये रहा, तो ये आपका एक पॉइंट बन जाता है क्या, 0 6 कोऑर्डिनेट। x और y दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेट का निर्माण करते हैं, कोऑर्डिनेट जनरेट करते हैं। फिर 7 7, x पे भी 7 एंड इधर से जाएं तो y पे भी। आप इसको इजीली आराम से ग्राफ पे बनाना भी बहुत अच्छा बनेगा आपसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 7, इसको नाम लिख देते हैं 7, फिर से 7। ओके, फिर है 14 और 8, तो 14 ये रहा अपने पास, 8 जस्ट इसके ऊपर, तो ये बनेगा आपका 14 और 8 पे, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे आपके तीनों पॉइंट बनते हैं, स्केल लेके आप इन तीनों को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे,
जिससे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि नाम ही इसका लीनियर इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की, किस इक्वेशन की लाइन बनी है, मतलब किस इक्वेशन का, इस बॉक्स का ग्राफ बना है। इस बॉक्स की इक्वेशन क्या थी, ये वाली। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो क्या, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 की ये क्या है, इस इक्वेशन की ये लाइन आपने कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ कर दी है। फिर अगेन सेकंड की बात करें तो 6 0, x पे 6 ये रहा, y पे 0 है, तो मतलब ये पॉइंट यहीं रह जाएगा। फिर 9 से 1, क्योंकि जैसे मैंने 1 पुट किया था तो 9 आ गया था, तो 9 कितना है, ये रहा, और x पे 9 y पे 1, तो मतलब एग्जैक्ट ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद में 12 पे 2 है, ये रहा 12, फिर आएगा इधर से 2, तो ये आपका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। इन तीनों को भी आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये भी आपके पास ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा 6 0, ये हो जाएगा 9 1, ये था 12 और 2। तो ये दो लाइन आपके पास बनी, क्यों, क्योंकि अपने पास जो ग्राफ था, जो इक्वेशंस थी वो 2 गिवन थी, तो 2 इक्वेशन से 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। एंड 2 स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी हैं। एंड जैसे ही आप ध्यान रखना कि अगर 2 स्ट्रेट लाइंस के अंदर आपको मतलब ये इंटरसेक्ट कर जाएं तो आप लिख दोगे इंटरसेक्ट लाइन, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आप लिख दोगे पैरेलल लाइंस। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्रॉस करती है तो मतलब अपने लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ स्केल लिखना मत भूलना भी, स्केल बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं। पहले बात करता हूं ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स अक्ष के ऊपर स्केल क्या होगा, 1 बॉक्स की जो ग्राफ के अंदर एक डिब्बा होता है उसमें देखो एक का गैप लोगे तो लिख दोगे इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब यूनिट कोई भी हो सकती है, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, रुपीज है तो रुपीज लिख सकते हो, और अगर कोई मतलब एज है तो आप एज लिख सकते हो। मैंने एज ली है, अगर आपको यहाँ से पता हो ये एज है तो एक्स और वाई क्या थी, एज ही तो थी, तो आप 1 ईयर लिख सकते हो, 1 ईयर का डिफरेंस। ऐसे सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस भी आप क्या लिखोगे, वही सेम 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 ईयर। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूनिट आपके क्वेश्चन में वो लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट यूनिट आप लिख सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आपने ग्राफ बनाना है, तो प्लीज इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। और जैसे ही आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आप देख लेना कि ये लाइंस है ना पैरेलल नहीं बनेंगी, आपकी जो ये लाइंस हैं वो ऐसे नहीं बनेंगी, मतलब कुछ इस टाइप से होंगी, इंटरसेक्टिंग टाइप। मतलब आपको इस ग्राफ में नहीं शो हो रही कि वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, ठीक है। बट आप अपनी मतलब आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कल, जो कंसेप्ट बताए थे कि किस सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो आप जब इसको एक्चुअल में जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप जब इसको ग्राफ पे बनाओगे तो बनेंगी ऐसी, बट एक्चुअल में वैल्यूज यहाँ कम है, तो क्योंकि वैल्यूज कम है तो ये ग्राफ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बट ये जब आप इनको आगे ड्रॉ करोगे तो कहीं ना जाके किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो पॉइंट होगा वो होगा 42 और 12, 42 और 12 पे ये इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों लाइनें, ठीक है। 42 और 12 पे जब आप इन लाइंस को और आगे एक्सटेंड कर दोगे ना तो 42 और 12 पे ये लाइनें क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। और जैसे इंटरसेक्ट करेंगी तो फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, एक्स की, और सेकंड वैल्यू क्या होती है, वाई की। तो ये आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। एक्स आपने किसको लेट किया था, आफ्ताब की एज को, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, इतनी, और ये वाई कौन था, डॉटर की एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू 42 ईयर हो जाएगी। आपको इस ग्राफ से ऐसे आंसर्स बताने हैं बस। और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर कितनी हो जाएगी, 12 ईयर। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस को करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो ऐसा ही है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बैट लेके आता है और 6 बॉल्स लेके आता है। अब उसने बोला फॉर 3,900 रुपीज का, तो इतने रुपए में वो 3 बैट एंड 6 बॉल्स परचेज करके लाता है। तो उसने बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ, सॉरी फाइंड तो करना ही नहीं है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है।
तो मतलब इतने रुपए दे के आए, तो अपने को अगर एक बैट की और एक बॉल की अगर कॉस्ट पता होगी तभी तो अपने इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में जो मनी बनेगी वो उनको पे करेंगे। अब देखो मैंने जो बैट की कॉस्ट थी वो एक्स लेट कर ली और जो बॉल की कॉस्ट थी वो वाई लेट कर ली और दोनों को कर दिया प्लस। अगर मान लो कि आप एक बैट है वो 800 का लेके आओगे, इंटू 3 कर दोगे, और जो बॉल है मान लो वो ले गए आप 50 रुपीज़ की, इंटू 6 कर दिया, तो ये हो गया 2400, ये हो गया 300, तो आपने पे कर दिया 22,700। तो मतलब प्लस करने पे करोगे। तो वही सेम बात है कि 3 बैट्स लेके आते हैं तो 3x, 6 बॉल्स लेके आते हैं तो 6 बॉल मतलब 6y इक्वल्स टू कितने रुपए पे करते हैं, इतने रुपए। तो ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर क्या है कि लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक तो बैट लेके आते हैं, 3 बॉल्स लेके आते हैं, कितने रुपए पे कर देते हैं, 1300 रुपीज़। कितने, 1300 रुपीज़ वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। तो उसने बोला आगे वही सेम रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इन दोनों सिचुएशंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी एल्जेब्रिकल तो मैंने कर ही दिया, मतलब अल्फाबेटिक फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे को किस में करना है इसको, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली फॉर्म में करेंगे तो ध्यान देना भी कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले बाय इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। इजी नहीं करना तो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, सबसे पहले मैंने बोला था कोई भी एक वेरिएबल इस साइड रख लो, दोनों ही पॉजिटिव है तो आप कोई भी रख सकते हो। मैंने 3x को इधर सेलेक्ट कर लिया, 3000 माइनस कितना हो गया 6y। अब ध्यान देना, यहाँ मैंने बोला था सिर्फ यहाँ वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 3900 डिवाइड माइनस 6y डिवाइड बाई 3। अब आपने y के प्लेसेस पे वैल्यू पुट करनी है एंड इसमें से माइनस करना है और 3 से डिवाइड करना है। मतलब आपने ध्यान देना, अब देखो यहाँ कितना है 3900 है, तो लगभग देखो आप ये 1000 और हंड्रेड्स में जा रहा है, तो छोटी मोटी वैल्यू तो पुट करने का बेनिफिट नहीं है। तो मैं 100 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फिर 1 2 0 करूँगा तो फिर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएंगी तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने पुट कर दिया, पुट y इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया सबसे पहले। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3900 माइनस 600 हो जाएंगे 100 पुट करते, तो कितना आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू 3300 डिवाइड बाई 3। तो देखो आई बात समझ में, जैसे ही 100 पुट किया तो 6 इंटू 100 600 माइनस कर देंगे तो 3300 कैंसल, कितना आ जाएगा 1100। तो आपको वही टेबल बनानी है। सबसे पहले टेबल बनाने के बाद में आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को राइट कर देना बस इसमें। ये लो जी, फर्स्ट टाइम x पुट किया था, फिर y है, y कितना पुट किया था 100, x कितना आ गया आपका 1100। फिर आपने y कितना पुट कर दिया 200 कर दें, क्योंकि 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 1200 माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है फिर। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3900 माइनस हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 3। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 2700 आएगा डिवाइड बाई 3। आई बात समझ में, कैंसल, कितना आएगा 900। तो आपने 200 पुट किया, आंसर आ गया 900। फिर आपने 300 कर दो, 300 पुट करोगे तो क्या आएगा, पुट x इक्वल्स टू 3900 माइनस कितना हो जाएगा 300 पुट करोगे तो 1800, कितना 1800 डिवाइड बाई 3। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2100 डिवाइड बाई 3, कैंसल 700। तो 300 पुट किया तो आपका आंसर आ गया 700। तो ये तो बहुत इजी था, ठीक है। इसके बाद में वही सेम बाय इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये रही, क्या है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो सिंपल है, 3y को उधर शिफ्ट कर दो, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। तो वही सेम प्रोसीजर है, टेबल बना लो आप। सबसे पहले इस टेबल में वैल्यूज फिल करनी है।
सबसे पहले आपने y के प्लेस पे 100 कर दिया, पुट y इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1300 माइनस 300 हो जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। तो 100 पुट कर दिया तो 1000 आ गया अभी। फिर आपने y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया 200 कर दो, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1300 माइनस 600 700। तो आपने जैसे ही 200 पुट किया तो कितना आ गया 700। फिर आप 300 पुट कर दो, 300 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1300 माइनस 900 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 400। तो कितना आ जाएगा भाई 300 रख दिया तो 400 आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपने टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करना था। अब टेबल बनाने के बाद में आपने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बहुत ही ईजी सा है इसका, मैं इस साइड बना देता हूँ, देखो बन जाएगा आराम से। नेगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं मेरे पास, सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं पॉजिटिव हैं। ये x, ये y, ये ओरिजिन सेंटर पॉइंट। देखो x पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1000 700 400 1100 तक है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100। ओके, तो ये मेरे पास राइट कर दी। अब y की वैल्यूज देखो तो अब कितनी है 300 तक है, 1 2 3 फिर भी 4 लिख लेते हैं। नेगेटिव कोई है ही नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं, और लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब ध्यान देना फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो 1100 x पे है, y पे 100 है, 1100 पे 100, तो ये इस डायरेक्शन में आगे यहाँ बनेगा। इसका नाम लिख दोगे 1100 से 100, ठीक है। फिर उसके बाद में 900 से 200, 900 ये रहा और 200 कहाँ है देखो भी ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ। ये कितना है 900 से 200, ठीक है। फिर कितना है 700 से 300, तो 300 ये रहा 700 ये रहा, तो ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ आ जाएगा। तो मेरे आइडिया से बना रहा हूँ मैं, कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है। आप जब ग्राफ बनाओगे तो प्रॉपर आपका बनेगा। अब इन तीनों को क्या कर दोगे आप ज्वाइन कर दोगे, तीनों को ज्वाइन करते इसके ऊपर इक्वेशन राइट कर दोगे। फर्स्ट इक्वेशन का है ये, तो क्या लिखोगे इधर लिख देना 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो ये इस इक्वेशन की लाइन है। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। 1000 पे 100, 1000 यहाँ ये रहा और 100 इसके नीचे जस्ट ये रहा, तो ओके ये हो गया 1000 और 100। ओके, फिर उसके बाद में क्या है 700 पे 200, 700 ये रहा और जाएं तो 200 ये रहा। ओके, एंड उसके बाद में अगर बात करें तो किसकी 400 पे 300, तो 400 ये रहा और 300 ये रहा, तो ये यहाँ बन जाए। तो इस टाइप से आप इन तीनों को भी क्या कर दोगे ज्वाइन कर दोगे। तो ये इस पे लिख देना अभी 700 पे है कितना 200 और 400 पे कितना है 300। तो ध्यान देना ये किस लाइन की इक्वेशन है वो आप देख लेना। कौन सी की है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 की ये इक्वेशन है। अब ध्यान देना ये इंटरसेक्ट नहीं हुए, तो देखो आप अगर इस लाइन को और एक्सटेंड करोगे और इस लाइन को और एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप ध्यान रखना जब भी आप इन लाइंस को ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, जो वो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो आपका होगा यहाँ 1300 और 0, क्योंकि देखो 1100 ये रहा, फिर यहाँ 1200 आ जाएगा, तो यहाँ जो इंटरसेक्ट करता है तो ये जो पॉइंट आएगा ना आपका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आएगा, जो ये वाला पॉइंट आएगा आपका, इसको बोलेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। मतलब लाइंस क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट पॉइंट ये जो आएगा आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आएगा 1300 और 0। मतलब क्योंकि इस x अक्ष वाली लाइन पे ही वो पॉइंट आएगा इसलिए तो वहाँ y 0 है। तो मतलब आपका जो बैट का प्राइस है, कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू 1300 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल 0 रुपीज। मतलब सीधी सी बात ये होगी कि बैट के पैसे लेंगे और बैट के साथ बॉल्स क्या है फ्री हैं। ओके, तो अब स्केल लिख देना ऊपर, आप स्केल आप वही लिखोगे क्या, ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखोगे 1 बॉक्स
इक्वल्स टू 1 बॉक्स इक्वल्स टू कितनी यूनिट है, 100 का डिफरेंस है, मतलब 100 क्या है, रुपीज़ हैं। फिर ऐसे ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल्स टू 100 रुपीज़ ही वहाँ है। तो ऐसे आपने स्केल लिखना है, ये ग्राफ बनाना है, ऐसी आपकी सिचुएशन बनेगी। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना भी स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे। तो 2 kg एप्पल्स परचेज करते हैं, उसकी कॉस्ट मैंने लिख ली, ईच kg की मैंने लिख ली x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़। तो मैंने कितने एप्पल मतलब उसने परचेज किए, 2 kg, तो 2 इंटू एक्स, प्लस ग्रेप्स कितने परचेज किए 1 kg, तो मतलब y इक्वल्स टू कितने रुपए पे कर दिए, एंड 160 रुपीज़, कितने 160 रुपीज़। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। फिर क्या है सेकंड, ऑन डे आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, अगेन 4 kg एप्पल्स मतलब 4x हो जाएगा, 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 300 रुपीज़ उसने बाय कर दिए। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, वही सेम रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल। तो क्या है इस क्वेश्चन में कि उसने बोला कि जो कॉस्ट है एप्पल की वो x है और ग्रेप्स की 1 kg की y है। तो फर्स्ट डे वो परचेज करते हैं 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, तो 160 रुपीज़ पे करते हैं। आफ्टर 1 मंथ वो 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स लेते हैं, तो इतने रुपए पे करते हैं। तो उसने एल्जेब्रिकली फॉर्म तो मैंने कर दी, ग्राफिकली फॉर्म आपने क्या करनी है, इसकी ग्राफिकली फॉर्म आपने रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, ग्राफिकली। तो सिंपल सी बात है, ग्राफिकल में आप क्या करोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, जैसी बाय इक्वेशन फर्स्ट करते हो तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो अब देखो दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तब कोई भी इधर रख सकते हो, बाकी उधर शिफ्ट कर दो। तो मेरे को y इधर रखना ज़्यादा इजी लगा क्योंकि y सिंगल है, ओके। तो 160 माइनस हो जाएगा 2x। तो वही सेम टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे आप एक, इस टेबल में मिनिमम 3 वैल्यूज फिल करनी है, x और y। फर्स्ट टाइम आपने x के प्लेस पे क्या पुट किया है, देखो ये है मेरे पास 10 के मल्टीपल्स हैं, तो 10 के रिलेटेड वैल्यूज पुट कर दूं। मान लो कोई भी वैल्यू कर दो, 50 कर दी मैंने, मान लो 50 कर दी, तो x इज इक्वल टू 50 कर दिया, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 160 माइनस 50 करता हूं तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। तो x मैंने कितना पुट किया 50 और y कितना आ गया मेरे पास 60। एंड सिमिलरली मैंने x पुट कर दिया 60, तो मैंने पुट क्या कर दिया x इक्वल्स टू 60, तो y कितना आ जाएगा 160 माइनस 120, तो y आ जाएगा 40, ओके। अब फिर मैंने 70 पुट कर दिया x, तो मेरे पास कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 70 पुट किया, तो y आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 70 140, कितना आ जाएगा 20। तो ये लो जी, फर्स्ट टेबल तो होगी कंप्लीट। अब सेकंड टेबल की बात करते हैं, बाय इक्वेशन कौन सी, सेकंड से। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। देखो आपकी मर्जी होती है, आप इसको थोड़ा सा और इजी करना चाहो, और अगर इजी नहीं करते हो तो मतलब ऐसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पता लग रहा है इसमें से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और ये बचेगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 300। ये 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 2, कैंसल। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो देखो इक्वेशन इजी होगी, y इक्वल्स टू क्या लिख लूँगा मैं 150 माइनस 2x। तो वही सेम वैल्यूज फिल करते जाते हैं और अपने पास आंसर्स आते रहेंगे। मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम x और y, मैंने x के प्लेस पे कितना पुट कर दिया 50 पुट कर दिया, वही सेम पुट x इक्वल्स टू 50। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, जैसे ही 50 करता हूँ 150 माइनस हो जाएगा 100, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 50। x मैंने 50 पुट किया, y भी कितना आ गया 50 आ गया। फिर मैंने x 60 पुट कर दिया, x कितना पुट कर दिया 60, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 150 माइनस 2 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा
120, तो y इक्वल्स टू आ गया 30। जैसे ही मैंने 60 पुट किया तो आया मेरे पास 30, फिर मैंने 70 पुट कर दिया तो मैंने x इक्वल्स टू कितना पुट कर दिया 70, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 150 माइनस 140, मतलब y इक्वल्स टू 10। आई बात समझ में? तो इस टाइप से मैंने अब टेबल्स कंप्लीट कर ली हैं। अब अपने ड्रॉ करेंगे क्या, ग्राफ। तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, अभी तक 2 ग्राफ्स अपनों ने ड्रॉ किए हैं, तो बहुत ही ईजी मैटर है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो x पे हाईएस्ट वैल्यू 70 तक है, तो नॉर्मली अपने 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है यहाँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड y पे देखा जाए तो हाईएस्ट वैल्यू 60 तक है। टेन, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट को लिखते हैं 50 और 60। x पे है 50, y पे है 60, तो मतलब यहाँ जाएंगे अप्रोक्सीमेट, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, क्या है 50 से 60। फिर क्या है 60 से 40, x पे है 60, y पे है 40, तो ये पॉइंट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ 60 से 40। फिर थर्ड पॉइंट क्या है 70 से 20, 70 ये रहा, 20 जाए तो ये रहा, तो ये आ गया 70 से 20। तो जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। किस इक्वेशन की ये लाइन है वो आप इक्वेशन लिख दोगे यहाँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 की ये इक्वेशन है। सेकंड ड्रॉ करेंगे तो क्या है 50-50, तो 50-50 कहाँ है, ये रहा, ये है 50-50, बिस्किट नहीं है ये 50-50, ठीक है। अब ध्यान देना 60-30, तो 60 ये रहा, 30 ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ, ये कौन सा है 60 से 30। और फिर उसके बाद में है 70 से 10, तो 70 ये रहा, 10 यही है बिल्कुल एग्जैक्ट, ओके। तो ये है 70 से 10। तो जब आप इस लाइन को भी ड्रॉ करते हो तो ये लाइन भी इसके पैरेलल बिल्कुल क्या आ जाएगी स्ट्रेट। तो आप देख लो इस लाइन को भी कितना भी एक्सटेंड कर लो, इसको भी कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मतलब ये लाइंस कौन सी बनेंगी, ये बनेंगी पैरेलल लाइंस। कौन सी, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस बनेंगी तो आपको पता है कभी इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको डाउट लगता हो आपके पास ग्राफ छोटा पड़ जाए और आपको पता ना लगे कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्ट है, तो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर 3 मेथड बताए थे, A1/A2 नॉट इक्वल हो, B1/B2 नॉट इक्वल हो, C1/C2 एंड इसी टाइप से मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। उन तीनों में आप दोनों इक्वेशन का यूज करके पता लगा सकते हो कि ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या क्या सिचुएशन है, क्या है। अब ये अपने को पता लग गया पैरेलल है, तो मतलब अपने के पास क्या है, कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आएगा। तो आप स्केल भी लिख दो ऊपर, तो स्केल आप लिख सकते हो क्या, ऑन एक्स एक्सिस वन बॉक्स इक्वल्स टू क्या थी, ये जो 10-20 अपने लिखा था कॉस्ट थी, रुपीज में मनी थी, क्या थी, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 रुपीज। एंड उसके बाद में ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू 1 बॉक्स 10 रुपीज। तो ये आपका स्केल हो गया, ओके। तो ये इतना मैटर आपको लिखना कंपलसरी है। इसकी इक्वेशन नहीं लिखी, इसकी इक्वेशन भी लिख देना, क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 रुपीज, ओके। तो इस टाइप से आपने इन ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो अपनी आज इस वीडियो के अंदर ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है एंड नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस जो भी डेली वीडियोज़ की अपडेटिंग है वो आपको पता लगती रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।